कि दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो हमने सोचा था कि इस बार फिर से मुद्दों पर जनता वोट करेगी और मुझे लगता है कि जनता मुद्दों पर ही वोट कर आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया, जैसे इन्होंने चुनावों में सेट किया था कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े। केजरीवाल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी ये दावा पेश कर रही है कि हम दिल्ली के अंदर सरकार बना रहे हैं। केंद्र के अंदर जिनकी सरकार बच नहीं पा रही, 2 बैसाखियों से जो सरकार चल रही है, सरकार कब टूट जाए कब गिर जाए किसी को नहीं पता, वो अब दिल्ली के अंदर दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है जो केंद्र में दावे किए थे नरेंद्र मोदी जी ने, वो आज यहाँ पर पूरे नहीं कर पाएंगे केंद्र के अंदर, तो फिर दिल्ली में क्या वादे पूरे करेंगे? ये वादे झूठे हैं। देखिए, याद है आपको अमित शाह जी, वो अपने आप को चाणक्य बताते हैं। देखिए, ऐसा फर्जी चाणक्य देश के अंदर जो अपने आप को चाणक्य बताते हैं, लेकिन उनकी नीतियां एकदम गलत है। तो इस बार चाणक्य की भविष्यवाणी भी फेल है और चाणक्य की भविष्यवाणी के साथ साथ केजरीवाल का झूठ भी फेल है। जो आंकड़े जो ये बता रहे हैं कि हम इतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं, जनता तय करेगी, ये तय करने वाले कोई नहीं होते। एग्जिट पोल में कांग्रेस तो नहीं है ना? देखिए, एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स पहले भी आए हैं। हरियाणा में बहुत लहर थी कांग्रेस की, कांग्रेस नहीं जीती। तो मुझे ये लगता है कि ये जो एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स होते हैं, ये पेड होते हैं। इसको ये पेड न्यूज़ देके चलाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो इस बार कांग्रेस का ही दिखा देते हैं, कम से कम ये जो गोदी मीडिया वाला टैग हट जाएगा। बट ऐसा भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जो हमने देखा था कि एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स फेल थे, वैसे ही दिल्ली के अंदर भी होने वाला है। ये एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स बिल्कुल फेल होंगे। हमें जनता पे भरोसा है, जनता इस बार इनको हराने का काम कर रही है क्योंकि केजरीवाल जी के झूठ और जो उन्होंने हरियाणा की जनता को कहा है कि जहर मिला दिया, नरसंहार कर दिया है। आप ये पूछिए कि कौन सी जनता जो देश की है, देश की जनता पर सवाल उठा दिया कि देश की जनता को आपने दिल्ली की जनता को अलग, हरियाणा की जनता को अलग बता दिया और कहा कि जहर मिलाया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब एक देश, एक स्टेट का सीएम करता है तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सीएम को। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी तो पहले अपने पद से इस्तीफा ही दे दे सबसे पहले। तो क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट साबित नहीं होगा, ये कह रही हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल्स बिल्कुल एग्जैक्ट साबित नहीं होंगे क्योंकि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स जो भी होते हैं, आप देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक नैरेटिव लेकर बैठा हुआ होता है। चुनावों से पहले जब ये पब्लिक ओपिनियन करने जाते हैं उसमें भी नैरेटिव सेट होता है, डिबेट में लोगों को बुलाते हैं उसमें भी नैरेटिव सेट होता है। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये पूरा नैरेटिव सेट करके पूरा जो है अपना चैनल चलाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स फेल है। 8 तारीख को क्या होगा? देखिए, 8 तारीख को वही होगा जो जनता ने चुना होगा, जनता ने जिनको वोट दिया होगा वही जीतेंगे। आज ये यमुना माँ की, गंगा माँ की बात करते हैं। महाकुंभ में मोदी जी 5 तारीख को स्नान करके आ जाते हैं और उनको लगता है कि महाकुंभ में डुबकी लगा लेंगे तो जनता उनको वोट कर देगी। जनता ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अगर महाकुंभ में डुबकी लगाने से वोट मिल रहे होते तो एक आम आदमी जाके डुबकी लगा लेता, चुनावों में खड़ा हो जाता और चुनाव जीत लेता। मोदी जी को समझ में आना चाहिए कि काम करना चाहिए। जो व्यक्ति केंद्र में काम नहीं करता वो राज्य में क्या काम करेगा? और ये देखिए कि योगी जी को भी यही लगता है कि अगर हम पूरी कैबिनेट की मीटिंग महाकुंभ के अंदर कर लेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस लौटकर चुनाव प्रचार करेंगे तो शायद जनता वोट दे देगी। तो ये लोग वो हैं तो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। ये वो लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र की बात करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माँ से मोदी जी को ज्यादा प्यार है, इसलिए जनता मोदी जी को नकारेगी, माँ को नकारेगी। दिल्ली के कई इलाकों में फर्जी वोटिंग भी हुई। देखिए, ये पहला चुनाव नहीं है। मैं एमपी के इलेक्शन में खुद प्रेजेंट थी। मैंने देखा है कि बूथ पर कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खड़े होते हैं, कैसे वो लोगों को वोट देने से रोकते हैं। ठीक ऐसा ही दिल्ली में हुआ। जब आप अपने एमपी के अंदर नहीं रोक पा रहे थे, आप अपने लोगों को नहीं समझा पा रहे थे, तो दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी के गुंडे कर रहे थे, केजरीवाल जी के लोग कर रहे थे, तो फिर उस पर सवाल मत उठाइए। मुझे ये लगता है कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इसलिए ये पोलिंग बूथ पर अपने बंदों को खड़े कर देते हैं, गुंडों को खड़े कर देते हैं, ताकि वहाँ पर लोग आपस में लड़े और लोग वहां पर वोट डालने ना जाए। कहीं लड़ाई हो रही है, लोग वोट डालने वहां जाएंगे नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा होता है, वहां का मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है। तो ये हमेशा की बात है, जब भी वोटिंग होती है इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। और सीलमपुर का मामला तो मुझे अच्छे से याद है। कह रहे फर्जी वोटिंग डाल दी, फर्जी वोटिंग डाल दी, तो आप वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे थे? उसी वक्त इलेक्शन कमीशन को कहना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। उससे आप कितनी बार भी आप उससे सिफारिश कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, उन्हें लेटर लिख लीजिए, वो कोई एक्शन नहीं लेता। तो इलेक्शन कमीशन पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज है।